हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है हमारी हनी ड्यू। उसका 6 चैप्टर है दिस इज जोडीज फान। फान का होता है हिरन का बच्चा। और इस चैप्टर के हमारे राइटर हैं मार्जोरी केनन रोलिंग्स। आज हम इस चैप्टर की समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। दिस इज जोडीज फान में क्या होता है, जोडी होता है और उसके पिता होते हैं जिनका नाम पेनी होता है। वो क्या होता है, एक बार जंगल में जाते हैं और वहां पे क्या होता है, जोडी के पिता को क्या होता है, एक रेटरल स्नेक होता है, वो डस लेता है। तो फिर क्या होता है, जोडी क्या होता है, अपने पिता को बचाने के लिए एक हिरणी को मार देता है। और वो इसको इसलिए मारता है ताकि जो हिरणी का दिल और जिगर होता है उसका यूज करके वो अपने पिताजी के शरीर से जहर को निकाल सके। इस प्रकार क्या होता है, जोडी अपने पिता को तो बचा लेता है, लेकिन क्या होता है, वो हिरणी मर जाती है। और हिरणी के मर जाने से क्या होता है, जो उसका बच्चा होता है वो बेचारा अकेला रह जाता है। और फिर क्या होता है, जो जोड़ी होता है उस छोटे हिरण के बच्चे के बारे में सोचकर क्या होता है, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और वो क्या होता है, इस बात को अपने दिल से, अपने मतलब दिमाग से ही नहीं निकाल पाता कि उसने उसकी मतलब हिरणी को मार दिया और इसकी वजह से क्या हो गया, उसका बच्चा अकेला हो गया। तो फिर क्या होता है, वो अपने पिता से बोलता है कि वो उस हिरणी के बच्चे को अपने घर पर लेकर आना चाहता है। तो फिर वो अपने पिता को एहसास दिलाता है कि उस हिरणी को मार कर ही तो मैंने भी आपकी जान बचाई थी। अब हमारा फर्ज है कि हम उसको बच्चे को अपने घर ले आए। ऐसे इस प्रकार छोड़ देना अभी मतलब कोई दयालुता की बात नहीं होगी। तो फिर क्या होता है, जो जोड़ी के पिता होते हैं पैनी, वो जोड़ी की बात से सहमत हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि उस जो हिरणी के बच्चे को अपने घर में लाने से पहले तुम अपनी माँ से परमिशन ले लेना। फिर क्या होता है, जोड़ी क्या होता है, वो अपनी माँ से इसके बारे में बात करता है। फिर वो पहले तो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। फिर वो जोड़ी उसको बताता है कि हिरन के बच्चे को छोड़ना क्या होता है, अकेले छोड़ देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो हिरनी के मार कर ही मैंने अपने पिताजी की जान बचाई है। फिर जो डॉक्टर विल्सन होते हैं वो भी क्या होते हैं, जोड़ी की माँ को मनाने में क्या करते हैं, मदद करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है, क्योंकि तो आपने जो हिरणी है उसने अपनी जान देकर आपके पति की जान बचाई है। तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप उसके शिशु की देखभाल करें। तो मील व्हील क्या होता है, वो भी जोड़ी को जंगल में ले जाने में मदद करता है। वो दोनों घोड़े पे वहां पे जाते हैं। फिर माँ क्या हो जाती है, अभी शर्त पे राजी होती है कि जोड़ी अपना मतलब उसकी देख रेख करेगा। जो जोड़ी बोलता है कि जो उसके खाने के लिए क्या होगा, मैं अपने हिस्से का दूध है वो उसको शिशु को दे दूंगा। तो फिर क्या होता है, उसकी माँ बोलती है जोड़ी को कि अगर तुम उसे अपना दूध दे दोगे ना तो हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए और कुछ नहीं होगा। लेकिन जोड़ी क्या होता है, वो मान जाता है कि मैं लेकर आऊंगा। तो फिर क्या होता है, वो चले जाते दोनों जंगल में। तो फिर क्या होता है, जोड़ी क्या होता है, जंगल में निकल पड़ते हैं और वो आखिरकार क्या होता है, उस छोटे हिरण के बच्चे को ढूंढ लेता है। जोड़ी उसे अपने बाहों में उठाकर अपने पिता के पास ले आता है और फिर क्या करता है, उसे अपने हाथों से दूध पिलाता है। इस प्रकार क्या होता है, हिरण का बच्चा घर पे आ जाता है और जोड़ी क्या होता है, उसका पालन पोषण करता है। तो इस पार्ट से हमें यही मतलब इसका मोरल ऑफ द स्टोरी यही होता है कि जो क्या होता है कि कैसे एक मासूम दिल और खूबसूरत आत्मा किसी के जीवन में बदलाव ला सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज बुक इज द डायरी ऑफ। ए ऑप्शन है खुशवंत सिंह, बी है एनी फ्रैंक, सी है जॉन मिल्टन, डी है रस्किन बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एने फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज अनाउंस द अराइवल ऑफ सम सीजन विजिटर्स। मतलब जो रेन होती है वो किसके आने के अनाउंस करती है। ए है स्पैरो चिड़िया का, बी है पिजन्स कबूतर, सी है डक बतख, डी है लीचीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन लीचीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट डे ऑफ मानसून ब्रिंग मिस्ट एंड द बर्ड्स। मतलब जो मानसून के बाद जो पहला दिन होता है उससे क्या होती है, धुंध छा जाती है और जो पक्षी क्या करते हैं। ए है सिंग मैरीली, मतलब वो गाना शुरू कर देते हैं। बी है बिगिन टू होप, मतलब उनमें आशा उत्पन्न हो जाती है। सी है फॉल साइलेंट, मतलब वो शांत हो जाते हैं। डी है वेलकम इट, मतलब वो जो मानसून आती है उसका स्वागत करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन फॉल
साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टोरी जोडीज फादर हैज बीन बिटन बाय, मतलब जो ये हमारी स्टोरी है दिस इज जोडीज फान, उसमें जो जोडी के पिताजी होते हैं उसको किसने काट लिया था? ए ऑप्शन है डॉग, कुत्ते ने, बी है रेटल स्नेक, रेटल सांप ने, सी है गोरिल्ला, डी है मंकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रेटल स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ, मतलब जो हिरणी होता है वो हिरणी होती है वो पेनी के लाइफ कैसे बचाती है? ए ऑप्शन है लीवर एंड हार्ट वर यूज्ड टू ड्रा आउट द, यहाँ पे पेंशन नहीं आएगा फ्रेंड्स, पॉइजन आएगा। मतलब जो दिल और वो उसका जिगर होता है उसकी सहायता से क्या होता है, उसके शरीर से जहर निकाला जाता है। बी है डॉयज लीवर इज यूज्ड टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, मतलब लीवर की सहायता से पॉइजन निकाला जाता है। सी है ओनली डॉ हार्ट इज यूज्ड टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, मतलब सिर्फ दिल की मदद से इस जहर को निकाला जाता है। डी नन ऑफ दीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, लीवर एंड हार्ट वर यूज्ड टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज जोडीज फादर, जोडी के पिताजी कौन है? ए ऑप्शन है जॉन, बी है मिलविल, सी है डेविड, डी है पेनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट बैक टू, ड्रिफ्ट बैक टू का क्या मतलब है? ए है इन फ्रंट, मतलब के सामने, बी है गो बैक टू, मतलब वापस जाना, सी है स्ट्रेट सीधा, डी है फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन गो बैक टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पेनी सेड टू जोडी, जो पेनी होता है वो जोडी को क्या बोलता है? ए ऑप्शन है आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस, मतलब कि मैं अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ। बी है ओल्ड डेथ हैज गोन थीविंग एल्स वेयर, सी है गॉड सेव्ड माई लाइफ, मतलब भगवान ने मेरी जान बचाई है। डी है आई एम डूइंग वेरी बैड विद डूइंग, मतलब कि मैंने जो हिरणी थी उसके साथ गलत किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ओल्ड डेथ हैज गोन थीविंग एल्स वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फान होम, मतलब जो जोडी होता है वो हिरणी के बच्चे को घर पे क्यों लाना चाहता था? तो इसका ए ऑप्शन है ही केप्ट थिंकिंग अबाउट द हंग्री एंड स्केर्ड फान, मतलब वो बार बार क्या होता है, जो उस मृग मतलब हिरण का जो शिशु होता है उसकी भूख और उसको डरा हुआ इमेजिन करता रहता है, उसके बारे में सोचता रहता है कि वो भूखा होगा, वो डरा हुआ होगा। बी है ही फेल्ट दैट इट वाज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द फान, मतलब कि ये अब उनकी जिम्मेवारी है कि वो उस फान की देखभाल करे। सी है बिकॉज इट वुड स्टार्व टू डेथ, मतलब कि वो भूख से मर जाएगा। डी है ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज जोडी सैड टू हिज फादर अबाउट फान, मतलब जो जोडी होता है वो अपने पिताजी को फान के बारे में क्या बोलता है? ए ऑप्शन है इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न, मतलब कि ये जल्दी घास फूस खाना स्टार्ट कर देगा। बी है इट विल ग्रू क्विकली, मतलब यह जल्दी बड़ा हो जाएगा। सी है इट विल नॉट हर्ट टू अस, मतलब ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डी है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन it will soon start eating leaves and acorns. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोडी मदर सेड दैट इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव, मतलब जो जोडी की माँ जोडी को बोलती है कि यदि तुम जो हिरन के बच्चा है उसको अपना दूध दे दोगे तो हमारे पास क्या नहीं है? ए है नॉट एनीथिंग एल्स डेजर्ट, मतलब कि हमारे पास उसके अलावा दूसरा कोई डेजर्ट नहीं है। बी है गोट नथिंग एल्स टू फीड इट, मतलब कि उसको खिलाने के लिए दूसरा कुछ नहीं है। सी है गोट नथिंग एल्स फ्रूट, मतलब फ्रूट के अलावा कुछ नहीं है। डी नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन गोट नथिंग एल्स टू फीड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जोडी सैड टू मिलविल, जो जोडी होता है वो मिलविल को क्या बोलता है? ए है डू यू थिंक द फान इज अलाइव, कि क्या तुम सोचते हो कि जो फान होगा वो अभी जिंदा होगा। बी है डू यू थिंक द फान स्टिल देयर, की जो फान है वो अभी भी वहीं होगा। सी है डू यू थिंक द फान इज कम विद अस, की जो फान होता है वो हमारे साथ घर पे आएगा। डी डू यू थिंक द फान इज ईटिंग समथिंग आफ्टर हिज मदर डेथ, मतलब कि क्या फान ने कुछ अपनी माँ की मौत के बाद कुछ खाया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन डू यू थिंक द फान स्टिल देयर, की जो फान है वो अभी भी वहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज मिलविल अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन, मतलब जो मिलविल होता है वो जोडी को अकेला छोड़ने से क्यों डर रहा था। ए ऑप्शन है बिकॉज ही वाज अफ्रेड दैट जोडी कुड लूज हिज वे, क्योंकि वो डर रहा था कि जो जोडी होता है वो अपना रास्ता भूल जाएगा। बी है बिकॉज ही वाज अफ्रेड दैट जोडी गैट बिटन बाय अ स्नेक, क्योंकि उसको डर था कि कहीं जोडी को भी कोई स्नेक ना काट ले। सी है बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों। डी है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज जोडी नो दैट द फान इज अ मेल, मतलब जो जोडी होता है वो कैसे पता करता है कि जो फान है एक मेल है। ए ऑप्शन है विद द हेल्प ऑफ फान स्पॉट्स विच आर ऑल इन अ लाइन, मतलब जो फान होता है उसके ऊपर वो लाइनें बनी होती हैं उनसे। बी है विद द हेल्प ऑफ फान स्पॉट्स विच आर रैंडमली अरेंज्ड। सी है विद द हेल्प ऑफ फान स्पॉट्स, स्पोर्ट्स आएगा, स्पोर्ट्स नहीं आएगा, स्पोर्ट्स आएगा। विच आर ऑल इन ए स्केयर, मतलब स्केयर के निशान में बने हुए धब्बे हमें। डी है नन ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फान स्पॉट्स विच आर ऑल इन ए लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाइट रेन हैड वाश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ, मतलब जो रात में बारिश होती है वो सब कुछ को सारा चीजों को धोल देती है, बस सिर्फ किसको छोड़कर। ए है एलिफेंट एंड कैट्स, हाथी और बिल्लियों को छोड़कर। बी कैट एंड बजार्ड्स। सी है बजार्ड एंड एलिफेंट्स। डी है डॉग एंड कैट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कैट एंड बजार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फान बैक होम, जो जोडी होता है वो फान को घर पे कैसे लाता है। ए है जोडी पिक्ड अप द फान इनटू हिज आर्म्स एंड प्रोसीडेड टू होम, मतलब जो जोडी होता है वो फान को अपनी बाजुओं में उठाता है और उसको घर की तरफ चल पड़ता है। ये है आफ्टर सम टाइम द फान फॉलोड हिम, मतलब कुछ समय बाद क्या होता है जो फान होता है उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देता है, उसको फॉलो करता है। सी है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। डी नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।